आप अपने जब कोई कौम अपने पाँव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीज तो 65 रन एक आउट पे चौथी बारी अपोजिशन को लेनी है। कोई अच्छी टीम यहाँ से टेस्ट नहीं हार सकती। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया का जीता हुआ मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया को लिटा के सुझा दिया। शोएब अख्तर पैसे बनाने के लिए इंडिया की तारीफ करता है, या शायद इंडिया को खुश करने के लिए उनको वीडियो बनाता है। और लानती हो इंडिया को, उनके घर में 113 का टारगेट दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। तो क्या हालचाल है दोस्तों, आइए देखते हैं हमेशा की तरह पाकिस्तानियों का रिएक्शन इंडिया की जीत पे और मजे लेते हैं। उन्होंने गाबा में 300 चेस किया था। गाबा आपका घर, जिधर आपका घर है, जिधर घमंड है आपका, जो गाबा का, उधर इंडिया ने आपका घमंड खाक में मिलाया था। और आप लोग उनके घर दिल्ली में उनको 113 का टारगेट दे रहे हो। शर्म कर लो भाईजान। आपको 2.5 दिनों में उन्होंने टेस्ट मैच हाथ में पकड़ा दिया। पाकिस्तान की टीम नहीं थी वो कि पाकिस्तान को हरा के चले जाओगे। मुझे याद है लास्ट ईयर पाकिस्तान आए हो, पाकिस्तान को हराते रहे हो और एंड पे पाकिस्तान तो चुप कर गया क्योंकि वो तो ठग्गू हैं, वो तो घंटे हैं। इसको ज़रा बदकिस्मत तो ये है। अभी रविचंद्रन अश्विन का मैं उनके चैनल में ये देख रहा था, उन्होंने ये बोला है कि जी इंडिया कुछ भी करे, एशिया कप खेलने जाए या ना जाए, पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप खेलने आना ही पड़ेगा क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। सो आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आ जाए। देखिए, जब आप जब कोई कौम अपने पाँव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग की फेल तरीन टीम निकल कर आई है। वहां नागपुर में ले हम 2 दफा बैटिंग करी, 91 पे फेल लिया इंडिया ने इनको, 91 पे दूसरी इनिंग पैक कर दी, यहाँ 113 पे पैक हो गए। यानी कि अब ये तय नहीं कर पा रहे आपके कौन सी तो कर दिया करो, कौन सी बदतरीन इनिंग है इनकी, है यूं तो कर दिया करो, ठीक है, एक्सरसाइज वाले अंदाज में। मगर अब आने वाले 2 टेस्ट जो है, अब इसके अंदर आप ऑस्ट्रेलिया के पास अब इज्जत बचाने के लिए 2 टेस्ट रह गए। अब ये एग्जाम्पल तुम बताना जरा। ठीक है, अभी तक तो जडेजा, अक्षर और अश्विन, ये 3 लोग हैं, ये 3 लोगों ने अभी तक लिया ऑस्ट्रेलिया की। अभी सबने मिलके नहीं लिए, अभी पुजारा बाकी है, कोहली बाकी है, रोहित बाकी है। पाकिस्तान के यूट्यूबर भाइयों ने ऑस्ट्रेलिया की बहुत गंदी तरह से बजाई है, तो आइए उसका एक एक पल का मजा लेते हैं, जरा सुनते हैं। क्योंकि कल ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा जबरदस्त खेला था, 61 पर खाली 1 आउट था, लेकिन आज आपके सिर्फ एक रात ही गुजरी है और सुबह का आधे घंटा शुरू हुआ। आज तो वक्त बदल गया, हालात बदल गए और भारत ने ताबड़तोड़ बॉलिंग की है। पहला टेस्ट मैच 2.5 दिनों में खत्म हुआ था ना, दूसरा टेस्ट मैच 2.5 दिनों में खत्म हुआ है ना। एक सेशन मुझे बता दो कब आपने डोमिनेट किया। और आपको तो यही डर नहीं खत्म होता क्या अक्षर पटेल बॉलिंग करने आएगा, अब पता नहीं जडेजा आएगा, अब पता नहीं अश्विन आएगा और आप आउट हो जाते हो। स्टीव स्मिथ को बोला जाता है टेस्ट क्रिकेट का जी प्लेयर है, लेजेंड है, एल लेजेंड है। अश्विन हर बार तुझे आउट कर देता है। उस दिन पैट कमिंस बकवास कर रहा था बैठ के कि जी हमारे पास स्टीव स्मिथ है और घंटा नहीं है, घंटा यकीन करो 1 घंटा बाबर आजम बैठा हुआ है, ये स्टीव स्मिथ भी घंटा साबित हुआ है। किंग एक ही है जो मैं हर टाइम कहता हूं वो है। और कर मुझे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करना उन्होंने शुरू कर दिया, उमर भाई आपने प्रोडक्शन दी थी इंडिया दूसरा टेस्ट मैच भी जीतेगा, इंडिया के तो 139 पे 7 आउट हो गया। मैंने कहा मेरा बेटा जरा साथ लवो, जरा होश लवो। घंटे बाद उन्हीं के मुझे मैसेज आए, उमर भाई अक्षर पटेल मार रहा है। और आज सुबह लोग मुझे कह रहे यार इंडिया, मुझे नहीं लगता इंडिया जीते, ये करे इंडिया करे। और मैं कहा यार टेस्ट मैच खत्म हुआ है अभी नहीं, इंडिया भी बारी लेने आया है और यार थोड़ा साथ नहीं लो, वही इंडिया मैच जीत गया। अब बाबा जो लोग बातें कर रहे थे एवं मेरी प्रेडिक्शन ही, हर प्रेडिक्शन मैंने दे के गया था। पहला टेस्ट मैच 2 से 3 दिन में खत्म होगा, दूसरा टेस्ट मैच मैंने बोला था 3 से 3.5 दिन में खत्म होगा और इंडिया वो टेस्ट मैच जीता, डोमिनेट किया। ऑस्ट्रेलिया को यह बता दिया कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। पाकिस्तान में आप जितना मर्जी खेल लो, 200 मार लो। दूसरे लफ्जों में अगर बताऊं तो स्टीव स्मिथ, लबुशेंग, पैट कमिंस, नेथन लाइन, इवन ट्रेविस हेड, या फिर आप उसकी बात करें एलेक्स कैरी, उस्मान ख्वाजा, पीटर हैंडस्कम, टेस्ट क्रिकेट के रिलायबल प्लेयर ज्यादातर उस अपोजिशन में। राहुल रिलायबल नहीं है, श्रेयस अय्यर टेस्ट उतने खेला ही नहीं है, रिलायबल नहीं है। बात समझना आप क्या कहने जा रहा हूं।
और इसी की तरह अक्षर पटेल टेस्ट क्रिकेट में एक ब्लाइंड वाइल्ड कार्ड है कि कुछ क्या करे क्या ना करे, वो तो कर रहा है, वो भी रिलायबल अब तक नहीं था, अब लोग उसे सीरियस लेंगे इस टेस्ट के बाद। ठीक है, साबित करते जा रहे हैं, हम गलत तो नहीं कह रहे। रिलायबिलिटी फैक्टर, तो रिलायबल कौन है इंडिया की टीम में? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिसकी टेस्ट में फॉर्म अच्छी नहीं, पुजारा, वो भी 2-3 ऑफ लेट 3-4 इनिंग के बाद एक दफा रन कर रहे हैं, वो उतने कंसिस्टेंट नहीं हो रहे जितने वो पहले 2-3 साल पहले हुआ करते थे। सही है, चेतेश्वर पुजारा। उसके बाद बॉलिंग में रिलायबल कौन है इन दिनों? सिर्फ शामी और सिराज। ठीक है, जडेजा का तो कमबैक ही कितने अरसे के बाद हुआ, और अश्विन। तो 5 इधर और 6 से 7 अब भी उधर। 2 लोग और, उनका एक आदमी और बढ़ जाता, वो था मिचेल स्टार्क, अगर वो होता। लेकिन ऐसी पिचेस पे मेरा मानना है कि मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर आप ढूंढते हो कि जिसका बॉल बैट पे तेज आए। कल जब अक्षर पटेल सेट हुए, कमिंस आए फायर लेके, वो बड़ी बाउंसर क्या कट कराए उसने, आपने चेक किया कैसा कट मारा अक्षर ने उसको, लेंथ ऊपर से जाके तो पूरा टॉप ऑफ द बाउंस, मजा आ गया। ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ पे नहीं है अपने, और उसका पूरा एडवांटेज इंडिया ने लिया। लेकिन ज्यादा प्लेयर रिलायबल अब भी उनके हैं, मगर ये कि आप ये देखिए ना, आपकी स्ट्रेंथ कम थी, हाँ। इंडिया ने आपको उसी अंदाज से उतने ही दिन में मारा। हाँ। नागपुर में 3 दिन में या 2.5 दिन हाँ। में, कि जितनी स्ट्रेंथ कम करते जाओगे उतने घंटे कम करते जाएंगे टेस्ट मैचेस के। और एक बात और है, आज इंडिया ने 100 फतुआत हासिल कर रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्रॉस ऑल फॉर्मेट। मतलब 100 मैचेस जीत गया इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तकरीबन तीनों फॉर्मेट को मिला के बात कर रहा हूँ। ये एक बड़ी अचीवमेंट है किसी भी टीम के लिए। तो ये कम से कम यो नफसियाती दबाव में इंडिया नजर नहीं आया पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नफसियाती बढ़तरी होती है ना, जैसे हम हमेशा से हम नफसियाती कमजोरी में रहते हैं, नफसियाती दबाव में रहते हैं। हमने अक्सर अपने बड़े बड़े जो क्रिकेट के नस्तालिक हैं, प्रोफेसर हैं और वो डॉक्टरेट हैं जिन्होंने करी हुई है क्रिकेट में, या इंडिया वो से ऑस्ट्रेलिया से हमें नफसियाती दबाव रहता है। और ये बात सही है बिल्कुल ही कि हम ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की सीरीज ऑस्ट्रेलिया जयवर्धने का कोई नया स्टेटमेंट तो नहीं आ गया, अब 2-2 होगा? नहीं अब नहीं होगा। है हाँ, अब खाता मस्ताता पैसे मुंबई से लेता है। हमने इसी का स्टेटमेंट उठाया था। हाँ, और ये अब मुंह छुपा रहा होगा। खार इसने दिलाई हमें क्या भाई, ये इतनी मुश्किल सीरीज है, क्या समझा हुआ है कि इंडिया में आके आप इंडिया को 2-1 कौन हरा देगा? हरा ले भाई, अब 2-2। अब बहुत ही अपने कपड़े फाड़ के खेलेंगे ना ये, तो ये क्या कर लेंगे, 2-2 ड्रॉ, कपड़े फाड़ के। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 2 टेस्ट लगातार ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना आसान नहीं है। हाँ, इनकी फुल स्ट्रेंथ आई तो फर्क जरूर पड़ेगा, भले जिस तरह का भी टर्निंग ट्रैक हो। हेजलवुड और स्टार्क अगर दोनों यकजा कमिंस के साथ हुए तो फर्क बहुत पड़ेगा। फिर ये शायद ऐसी पिचेस पे चले भी 2 स्पिनर के साथ जाएं, एक बैट्समैन कम कर लें। देखें टीमें हारती क्यों है भारत में, एक तो टीम तगड़ी है टेस्ट की, दूसरी वजह ये होती है कि आप उन लोगों को खिलाना शुरू कर देते हैं जिनका टेस्ट का तजुर्बा नहीं होता। वो भाई जो आपकी स्ट्रेंथ है, ये तो पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे मार के गए तीनों फास्ट बॉलर के साथ टेस्ट में। पाकिस्तान के खिलाफ तो इन्होंने 4-4 स्पिनर नहीं खिलाए, एक अकेला लाइन ही था। उनको पता था कि ये गिर जाएंगे, ये इन पिचेस पे भी फारिग हो जाए। 1-2 खिलाड़ी उनको रन करने दो। अच्छा, उनको रन करने दो। वो भी एक ही बार करने दिए ना, आखिरी में जब 350 चेस करने थे, जब तो नहीं करने दिए बड़े रन। मैं ये कह रहा हूँ, पैट कमिंस ने पाकिस्तान में तो कह दिया था पीटी के पहले दिन, पहले ही दिन पैट कमिंस ने कह दिया था, अबे ये कब्रिस्तान में हमारे बॉलर फेंक दिए तो इंजर्ड हो जाएंगे हमारे बॉलर। उसने ये भी कह दिया था कि भाई मैं टेस्ट जिताने आया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, तुम खेल लेना बाकी फिंच के साथ। छोटे सिक्के छोड़ गया था कि भाई खेल लो। अच्छा, उनसे भी T20 सीरीज के नाम पर हुआ एक मैच हारे में, वो भी हार गए। बताओ, कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ, चलो नगारवा और मुजरबानी तो जिम्बाब्वे की मेन टीम का हिस्सा है। कहता हूँ कि क्रिकेट के फैन बनेंगे ना तो आप अपने आप की अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे। अब ये भी बताओ, वही है ना, लोग हमारे वो कुछ और समझना शुरू कर देते हैं, गैप का। अब वो कह रहे हैं, ये भी बताओ, हाउ डू यू गाइज नो कि आज पहले सेशन में ये सब आउट हो जाएंगे? ऐप तो छोड़ दे, हमें जो लोगों में ऐब है उसका इल्म भी है। हाँ, अब जो है ये बात बताओ कि कैसे बताएं, क्रिकेट से समझाता कि अब ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। जब ऑस्ट्रेलिया ने पहली बारी ली उस वक्त विकेट फ्रेश देखे यार, जब ये पहला दिन था ना इस मैच का, तो यहाँ बैठे वासे के मुंह से बात निकली कि इस विकेट पे जो सेट हो जाएगा उसको आउट करना मुश्किल है।
इसीलिए नितिन मेमन ने उसको आउट दिया। किसको? हाँ, किसको आउट दिया? मैंने विराट ये कोहली कहा को। इस विकेट पे जो सेट होगा वो 40-50 गेंदों का वो ही सही जो खेले। कैच अक्षर पटेल का पैट कमिंस ने पकड़ा, वो कह रहा है तो अंधी पकड़ी है, वो पकड़ने वाला कह रहा है अंधी पकड़ ली। हाँ, अंधी पकड़ ली। तो जो सेट हो गया उसको आउट करना मुश्किल। हाँ। मैंने जब हरभजन को सुना तो उससे भी यही कहा कि विराट कोहली सेट था, आउट होना मुमकिन ही नहीं था, गलत आउट दिया उसने। वो आपसे ये और भी इस पूछ रहा है। विकेट, हाँ, इस विकेट पे जो सेट, वो भी ये कह रहे थे तीसरे थे, वो तो 2.5 दिन के बाद कह रहे थे कि इस विकेट पे जो सेट हो वो जाएगा। ये चाहता है कि आप कुछ बोल दें जयवर्धने को, कह रहे हैं फिर भाई जयवर्धने कहाँ गया, कहाँ गया, कहीं नहीं जाएगा यार, वही मुंह देके फिर घुस चादर जाएगा। में मुंह देके सो गया वो। अबे मैं ये कह रहा हूँ कि उसका क्या ताल्लुक किसी की कढ़ाई में पकौड़े तलना, असल में श्रीलंका लाइव रहती श्रीलंका को चांसेस रहते हैं। और वो मैं नहीं- बता देता अब हूँ मैं- जिस सीरीज की वजह से चांसेस हुए अब सुनो। हैं, जयवर्धने को चाहिए कि वो एलेक्स मार्शल क्या करेंगे उस टेस्ट का, उस सीरीज का, उस पे प्रेडिक्शन दे। अब सुने आप हमने अभी जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था हाँ। ऑस्ट्रेलिया में, उसपे एक आदमी का स्टेटमेंट उठाया था जिसका नाम था मिकी आर्थर, जिसने हाँ। कहा था 2 टीमें फाइनल खेलेंगी, कौन? श्रीलंका और पाकिस्तान। हाँ। उसने अपने दोनों दरवाजे खुले रखे। हाँ, कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में मेरी जुगाड़ लगी दोनों में हुई थी। मेरा धंधा चलता है, हाँ। कोई एक तो पहुंचेगी। हाँ, देख ले, मिकी श्रीलंका ने आर्थर भगा दिया। पहुंच गया, पाकिस्तान पहुंचा। तो भाइयों मज़ा आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।